आज का टॉपिक जो है फिजिक्स नाइन्थ की चैप्टर 6 के न्यूमेरिकल्स के अंदर सबसे अहम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है वो है 6.6। मोस्टली ये बोर्ड्स में आएगा और ये बार बार आएगा। ये न्यूमेरिकल ऐसा है 6.6 इंतहाई अहम न्यूमेरिकल है। व्हाट विल बी द हाइट, हाइट जो है क्या होगी वाटर कॉलम की बैरोमीटर के अंदर एट सी लेवल। ये वर्डिंग जो है सी लेवल की आपने ये ध्यान से रखनी है। बैरोमीटर एट सी लेवल इफ मर्करी इज रिप्लेस्ड बाय वाटर, वाटर से आप रिप्लेस कर दें मर्करी को रिप्लेस कर दें, मर्करी निकाल दें ठीक बैरोमीटर से और उसकी जगह वाटर ले आए और वाटर की डेंसिटी गिवन है जबकि डेंसिटी उसकी है मर्करी की इसके साथ। तो ये न्यूमेरिकल जो है अगर आप करोगे मर्करी को यूज करके, इसे यूज करोगे आप अगर डेंसिटी मर्करी की उस फार्मूले से आप यूज करोगे तो मोस्टली स्टूडेंट जो है इसको मुश्किल समझेंगे और कैलकुलेशन करेंगे या किसी और चीज में गलती करेंगे। आप अगर उसने कह दिया है कि मर्करी को रिप्लेस कर दो तो आप ये पूरे का पूरा जो है मर्करी की डेंसिटी इसको भी रिप्लेस कर दो। इसके बगैर आप जो है न्यूमेरिकल ये हल हो सकता है, वो इजी आसान तरीका है, वो देखते हैं क्या है। तो स्टेटमेंट के अंदर हमें वाटर जो है उसकी डेंसिटी गिवन है ये, तो गिवन डाटा लिखा डेंसिटी ऑफ वाटर। तो डेंसिटी को एक तो ये पी नहीं लिखना, ये रो होता है आर एच ओ के साथ रो, इसको बोलना रो है। तो वाटर की है तो साथ डब्ल्यू इसके नीचे लिख दें आप, डब्ल्यू स्मॉल छोटा डब्ल्यू लिख दें। तो वो गिवन हो गई 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। अब और कोई हमें डाटा नहीं चाहिए, ये हम यूज ही नहीं करेंगे। ये मरकरी वाला पार्ट आप समझ लें कि है ही नहीं। सिर्फ उसने कह दिया, आप समझ लो ये कि उसने कह दिया कि वाटर इस्तेमाल करके आप सी लेवल पे बैरोमीटर में हाइट मालूम करें, कॉलम कहां तक उसके अंदर बनता है। जो एक्सपेरिमेंट उसने टॉपिक के अंदर लिखा है 6.7 के अंदर, ठीक, बैरोमीटर वाला प्रेशर मालूम करने वाला। तो आप क्या करेंगे कि इसको सिर्फ हमें गिवन डाटा सिर्फ एक यही है जो स्टेटमेंट में है। अब क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये हमें पता है जी की वैल्यू कितनी होती है। आमतौर पर जी की वैल्यू हम यूज करते हैं 10, लेकिन इस कैलकुलेशन में आप एग्जैक्ट 9.8 यूज करेंगे। ये 10 के साथ यूज करेंगे कैलकुलेशन में फर्क आ सकता है। एग्जैक्ट आप 9.8 के साथ इसको हल करेंगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये इसका यूनिट हो गया। अब ये स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ये गिवन है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो टॉपिक है उसके अंदर वो कितना है पी। तो ये है कितना 10 13 25 होता है। तो बुक के अंदर कैसे गिवन है, ऐसे जरब 10 की पावर 5 के साथ है। तो ये बुक में ऐसे दिया है, हम इसको सिंपली 10 13 25 के साथ 10 13 25 आप इजीली याद कर लोगे, पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के साथ होता है। दोनों में से जो सा मर्जी यूनिट आप यूज कर लो। तो ये पी के साथ आप एटीएम नीचे लिख दें इसके बेस पे कि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ये प्रेशर है कौन सा, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर, ये गिवन वैल्यू है, कैलकुलेटेड वैल्यू है। तो ये गिवन वैल्यू है, कैलकुलेटेड है, ये वैल्यू कैलकुलेटेड है, ये डाटा के अंदर गिवन है। तो ये बन जाएगा डाटा। तो ये सी लेवल पे प्रेशर कितना होता है 10 13 25 पास्कल। तो इसको बुक के अंदर ऐसे लिखा है, आप सिंपली पावर के बगैर इसको लिख लें, 10 13 25 याद करना आसान रहेगा आपको। ये दोनों वैल्यूज खुद से याद करनी पड़ेंगी। अब फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ वाटर कॉलम यानी कि एच डब्ल्यू के साथ हाइट मालूम करनी है। तो फार्मूला क्या लगेगा, ये लगेगा प्रेशर का रो जी एच वाला, पी रो जी एच। या हम इसको अगर ऐसे लिख सकते हैं, आर लिखा है यहां तो इसके नीचे आप लिख दें, आप ये लाइन नीचे को लिखते जाएं, हर लाइन जो डबल लिखी होती है आर के साथ उसको नीचे को लिखें। आप इसको लिख सकते हैं पी एटीएम यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर हो जाएगा रो जी एच के। तो ये कैसे है, ये फॉर्मूला ऐसे लिखा जा सकता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इसकी हाइट कैलकुलेट की जा सकती है बगैर मर्करी यूज किए उसका डाटा। पी एटीएम रो जी एच ये आपस में बराबर हो जाते हैं, रो जी एच जो है ये बराबर हो जाता है। और ये उसने 6.7 टॉपिक के अंदर ये बात गिवन है, स्टेटमेंट लिखी हुई है उसने।
कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर रॉ जी एच के बराबर हो जाता है। तो अब जो है यहां से अगर एच निकालना पड़े तो ये पूरी जो टर्म है ये आ जाएगी इसके नीचे बटे में, ये इधर पूरी बटे में आ जाएगी, तो पी एटीएम बटा हो जाएगा रॉ जी, ठीक। और या इसको आप सीधा करके अगर लिखेंगे अरेंज करके एच पी एटीएम ओवर रो जी। अब वाटर के लिए क्या करेंगे, एच के साथ आप डब्ल्यू लगा देंगे, तो पी के साथ जो सॉरी रॉ जो है ये इसके साथ आप डब्ल्यू लगा देंगे, दोनों जगह वाटर के लिए डब्ल्यू यूज हो जाएगा जनरल फार्मूले में, ठीक। तो ये फार्मूला आपको बनाना हो, पता हो कि मेन ये फार्मूले से ये एटीएम के साथ कैसे लिखा कि ये एटीएम के साथ एटमॉस्फेरिक के साथ ये सारा प्रेशर इक्वल हो जाता है। तो यहां से एच निकालना है, एच साइड पे रखें, ये सारा इधर आके डिवाइड हो गया, तो इसको बाद में आप सीधा करके लिख लें अरेंज करके। बाद में वाटर के लिए इसके साथ आप एच के साथ डब्ल्यू यूज कर दें फार्मूले में, और रॉ के साथ ये रॉ है, ठीक, डेंसिटी है वाटर की। अब अगर पी एटीएम जो है ये आप इसकी वैल्यू लगा दे बाई पुटिंग वैल्यूज, तो 10 13 25 बटा इसकी डेंसिटी कितनी थी वाटर की, वो थी 1000, जी की वैल्यू हमने कितनी यूज की थी 9.8, तो तीनों चीजें जो हमने गिवन डाटा में लिखी हैं वो पूरी हो गई, फार्मूला पूरा हो गया, फार्मूले की सारी चीजें पूरी हो गई, ये और ये, ठीक, तीनों चीजें पूरी होके फार्मूला कंप्लीट हो गया। अब इनको कैलकुलेट करेंगे, पहले इसको आप मल्टीप्लाई करें, तो ये बन जाएगा 9800, इसको पहले मल्टीप्लाई करें। अब पूरी ऊपर वाली रकम को 10 13 25 जो है इस वैल्यू को 9800 से आप डिवाइड करेंगे, तो ये एग्जैक्ट 10.3 जो है मीटर में इसका आंसर आ जाएगा, हाइट ऑफ वाटर कॉलम, ठीक। एच डब्ल्यू जो है वो ये आ जाएगी 10.3, ऐसे हल करने से सबसे इजी तरीका यही है। आप पहले ये फार्मूला लिखें, वी नो दैट, उसके बाद इसको आप एटीएम के साथ लिखें। अब यहां से इसको एच निकालने अलग, तो ये पी एटीएम ऊपर आ जाएगा, ये रॉ और जी जो है ये नीचे आके तकसीम हो जाएंगे, रॉ जी एच के साथ अलहदा होके तकसीम हो गया। अब जो है इसकी वैल्यू हमारे पास है, इसकी है, इसकी भी है, तो तीनों वैल्यूज के साथ ये हाइट जो है वाटर कॉलम की निकल आएगी। तो ये तरीका आसान है।